अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक हैं? जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें। अभी आज हमने नेक्स्ट पढ़ते हैं। आप लोग सब मीनवाइल जितनी देर तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं, ओके ओके ठहरे मैं इसको इरेज कर दूं। जितनी देर तक बाकी बच्चे ज्वाइन करते हैं आप लोग पूछे कोई क्वेश्चन जहां तक हमने पढ़ लिया था। जी एक सेकंड मैं आपकी चैट भी ओपन करती हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम इकरा, कुरतुलैन, दलीब एंड तमकीन। जी बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है? एनी क्वेश्चन जहाँ तक हमने पढ़ लिया था वहां तक पूछिए, फिर अब आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। ओके जी। मैं तुरैफा मती बेटा, आपका माइक शायद ऑन है। मैं इसकी सेटिंग ठीक कर लेती हूँ जरा। जी अच्छा जी। अभी हमारे पास टाइम इतना है कि हमने जरा जल्दी से एक टॉपिक अनम्यूट करके ओ जी। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन है तो लिखिए। ऑफ कर दिया है? क्या ऑफ कर दिया है? नहीं जी, माइक ऑफ नहीं है, माइक तो ऑन है। आप लोगों को मैंने ऑफ किया कि आप लोग की आवाज ना आए। ठीक है, वैसे मेरा माइक ऑन। जी ओके जी। पूरा वीक बायो की क्लास को मिस किया, ओए थैंक यू सो मच। आई वॉज नॉट इन अ कंट्री, तो मैं इस वजह से ले नहीं सकती। अगर मैं यहाँ की लोकल होती तो मैं फौरन से ले लेती। मैं आज मॉर्निंग में वापस आई, फिर मैं आपकी क्लास ली। ठीक है जी। चले कोई मसला नहीं है, अभी इंशाल्लाह आपके सिलेबस का कोई इशू नहीं होगा, मैं आपको करा दूंगी। थोड़ा हम टाइम भी कर लेंगे, कुछ न कुछ तरीके से हम कर लेंगे, और सिलेबस बहुत टाइमली खत्म हो जाता होता है। जो प्रॉमिस करते हैं ना हम कितने भी करा देंगे, तो उससे पहले मेरा तो उससे पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा मुझे बताएं, टॉपिक कौन सा टॉपिक पढ़ना था? हमने ये पढ़ लिया था, मसल्स वाला चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया था। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, उसमें हमने नर्व इम्पल्स पढ़ लिया था, बेसिक ऑर्गेनाइजेशन। यस, वालेकुम अस्सलाम बिस्मा। जी हाँ, अब मुझे बताएं, हमारा ये टॉपिक था आज बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ऐसे ही है ना? ठीक है। अब देखिए इस पे आता है बेटा एक शॉर्ट क्वेश्चन के ड्रॉ द वेब टू शो। ठीक है, लेकिन पूरा नहीं आता है। ठहर जाइए, मैं सिर्फ इसको एक टॉपिक का सिर्फ मेन लिखूंगी, चैप्टर नंबर। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो थोड़ा सा भूल गए हो या थोड़ा सा लेट ज्वाइन करते हो। चैप्टर 17 हम पढ़ रहे हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है। अब देखिए नर्वस सिस्टम जो होता है ना, नर्वस सिस्टम दैट इज अ जो मेनली नर्वस सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। हम ये बहुत सिंपल है और इसको ड्रॉ करना ही आता है, ठीक है, वेब की फॉर्म में। और ये पूरा भी नहीं आता, सम टाइम आधा आ जाता है। मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेनली डिवाइडेड इनटू टू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो होता है जो बॉडी के सेंटर से, यू सेंटर से रन हो रहा होता है, जिसमें यहाँ पे ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आती है, run। तो इस वजह से सेंटर में क्योंकि ये रन हो रहा होता है, तो ये कौन सा वाला होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये समझ आती है बच्चे? अच्छा ओके। अब ब्रेन क्या होता है? ब्रेन ब्रेन क्या करता है? रिसीव एंड प्रोसेस द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड इनिशिएट। इस सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ही जाती है, ब्रेन बॉस है, ठीक है, उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, वो ये जो भी होगा डिसीजन मेकिंग का काम भी, यानी कि क्या होना है, इमोशंस है, थॉट है, सारा कुछ ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट द सिग्नल, इस जरूर इस तक आते हैं, इससे रिफ्लेक्स एक्शन भी हो रहा होता है, बट एट द एंड जो होता है ना, मैसेज अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड द ब्रेन। जैसे देखिए, आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो फौरन से आपने हैंड तो पीछे लिफ्ट कर लिया, बाद में आपने उसकी तरफ देखा, बाद में आपने चीख मारी, बाद में आपने रिस्पॉन्स शो किए। तो वो सारा जो था ना, वो कहाँ से मैसेज आ रहे थे? ब्रेन की तरफ, बॉस की तरफ से मैसेज आ रहे थे, ओ तुम्हारा तो हाथ चल गया, तुम्हें तो इतनी दर्द हो रही है, फिर स्वेलिंग होगी, फिर आप शाउट करेंगे, फिर देखेंगे, दूसरों को दिखाएंगे, इतना दुख सुनाएंगे। तो ये एक तरह से मैसेज फॉरन रिफ्लेक्स एक्शन पे रिस्पॉन्स करेगा, बट अगेन द मैसेज इज सेंट टुवर्ड ब्रेन। पेन की सेंसेशन भी इसलिए बाद, क्योंकि ब्रेन से मैसेज आता है। ओके हो गया?
जी जी जी, जुनैफा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, असिस्ट करता है ये ब्रेन को। ओके। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, दो तरह के पेरीफेरी, अच्छा इसको मतलब पहले मैं बताती हूँ। ये मेन बॉडी के साइडों पे होगी, लाइक आपके ये जो लिम्स है, बाजुओं टांगों की तरफ, ये बॉडी के साइड्स पे सिर्फ। पेरीफ्री का मतलब होता है ऑन साइड्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस था, ओ सॉरी मैंने ये गलत, पीएनएस, ठीक है, सीएनएस एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस, ठीक है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन को ये इस चलिए इसमें जाती है, दो तरह की नर्व्स होती हैं, एक कौन सी होती है मोटर, और दूसरी कौन सी होती है सेंसरी। मोटर क्या करती है, मोटर सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द मसल्स एंड द ग्लैंड्स को मैसेज करती है। मोटर मोटर नर्व्स क्या करती हैं, चलिए पहले हम चलिए इसको देख लेते हैं, अगर आपको समझ इस तरह से शायद में हम बच्चों को जल्दी है। सेंसरी क्या करती है, मैसेज लेकर आती है ब्रेन की तरफ, ठीक है। सेंस ऑर्गन के, लाइक आपने टेस्ट किया उसका मैसेज जा रहा है, आप स्मेल किया उसका मैसेज जा रहा है, आप टच करते हैं हॉट एंड कोल्ड उसका मैसेज जा रहा है, मैसेज लेकर आते हैं टुवर्ड द ब्रेन, टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज फ्रॉम द सेंसरी। और मोटर क्या कहती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज लेके वहां जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मोटर वाली जो है इसमें दो तरह की होती है, ठीक है। अब हमने इसमें बात की थी ना ग्लैंड्स और उसकी भी, तो इसलिए इसमें कौन सी थी, दो तरह की, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम होती है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको पूरा लिखते हैं, सोमैटिक वर्ड जो होता है सोमा से निकला है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और दूसरा होता है ऑटोनोमिक, ऑटोमेटिक से है ये, ऑटोनोमिक। सोमैटिक वो होता है जो आपकी मर्जी में, आपकी विल पावर से चलेगा, आपकी मर्जी, आप बाजू हिलाएं, टांगे हिलाएं या ना हिलाएं। ऑटोनोमिक है, खुद ब खुद होगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली होगा। ऑटोनोमिक में लाइक हार्ट बीट है, आपकी किडनी काम कर रही है, आपकी स्टमक काम कर रहा है, आपके लंग्स काम कर रही है, ये सारी क्या है ऑटोनोमिक है, दैट इज नॉट कंट्रोल्ड बाय योर विल पावर, ठीक है। अच्छा, अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इस फर्दर डिवाइड होता है दो में, जो ऑटोमेटिक है ना वो, एक तो सिंपैथेटिक है, दूसरा पैरासिम्पैथेटिक है। ये आता है ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट। पैरासिम्पैथेटिक इज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ द सिस्टम, तो इसमें कितनी ऑप्शन है, ढेर सारी, बच्चा बड़ी आसानी से कंफ्यूज होता है। तो ये एक ऐसी वाली वो डालते हैं जो मुश्किल से कश करना हो ना, उसमें ये डालते हैं। इसमें कौन सा सिंपैथेटिक कौन सा होता है, जो फाइट एंड फ्लाइट के लिए मीन्स कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी करता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है वो आपको वापस बैक टुवर्ड द नॉर्मल कंडीशन लाता है, जिसको हम रेस्ट और डाइजेस्ट कहते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट का ये मतलब होता है कि वो आपको बैक टू द नॉर्मल आता है, आपको रेस्ट करते हैं, आपको फिर जैसे आपको स्ट्रेस में, इसमें भूख नहीं लगती, इसमें आपको स्ट्रेस होती है, और इसमें आप रिलैक्स, ठीक है, वापस बैक टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। तो अभी आपको ये जो ड्रॉ करना आता है ना, वो सिर्फ ये यहाँ ये भी आ सकता है, ओवरऑल सिर्फ इसको ड्रॉ करने का 3 मार्क्स का आ जाता है, इसलिए इसको प्रैक्टिस करनी है। जो ऐसे ही बच्चे होते हैं ना, यूं 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 करके देखते हैं और यूं मैंने देख लिया मुझे याद हो गया, वो वाले काम नहीं करने। ड्रॉ करना है, उससे टैली करना है, और फिर एक दफा ड्रॉ कर लेना, 2-3 दफा ड्रॉ कर लेना है, वरना वो ये आपको ड्रॉ देगा, ठीक है, आपने इसे ड्रॉ ना किया तो फिर ये आपको ड्राएगा। ठीक है जी, ओके हो गया, यहाँ तक समझ आ गई आपको। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आर्टिकुलेशन ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड एंड देयर फंक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद ब्रेन, ठीक है, ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम ह्यूमन ब्रेन इंशाल्लाह अभी कर लेते हैं, मगरिब तक हमने इसको ट्राई करते हैं कि आप इसको कर लें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं जो अभी हमने पढ़ा, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट चलते हैं। पेज नंबर बच्चे, पेज नंबर ठहरे मैं आपकी बुक से देख के बताती हूँ। पेज नंबर 68 है मेरे पास, पता नहीं मेरे पास कौन से पुरानी कोई बुक है मेरे पास, मतलब अब चेंज ना हो। 68 पे खोल के देख लें, यही है, चैप्टर 17, पेज नंबर 68, ठीक है। अच्छा, अब हमने पढ़ना क्या है, हमने आर्टिकुलेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ना है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो अभी हमने वेब ड्रॉ किया ना, हम इसी को पूरा पढ़ने लगे हैं डिटेल में। हम ब्रेन पढ़ेंगे, हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा ओके जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आप पढ़ने लगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है जी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये प्रोटेक्टेड होते हैं बाय द 3 मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन
3 मेम्ब्रेन्स हैं जिनसे प्रोटेक्टेड होते हैं और उनको क्या कहते हैं, मेनिंजेस। 3 मेम्ब्रेन से ये प्रोटेक्टेड होते हैं और उनको क्या कहते हैं, मेनिंजेस। और इनका नाम भी अभी हम करते हैं, मेनिंजेस। मेनिंजेस में क्या होता है जी, ब्रेन जो होता है ना, आप इसमें सबसे पहले क्या है जी, इसमें ड्यूरामीटर है। क्रेनियम से यानी कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप बाहर से अंदर कर पाते हैं सबसे पहले, यानी कि ये आपका यूं लिख रहे हैं, ये ड्यूरामीटर पहले है, फिर एरेक्नोइड है, और उसके बाद पायामीटर है। पिया भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन पिया ये भी पढ़ रहे होते हैं, वैसे कोई पढ़ने पे आए तो लेकिन दिस इज अ पायामीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड एंड पायामीटर। और ये ऊपर क्रेनियम है, ये मतलब कि ब्रेन बॉक्स से यूं नीचे आ रहे हैं, या नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो यूं इस तरह याद रखना है इसको, मेम्ब्रेन्स का सीक्वेंस याद है, ठीक है। अच्छा, इन मेम्ब्रेन का क्या होता है काम, प्रोटेक्शन होता है, और इनके दरमियान में एक फ्लूइड फिल होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या करता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बेंट काम करता है, लुब्रिकेट करता है, कुशनिंग इफेक्ट होता है इसका। अच्छा, ब्रेन जो, यहाँ तक समझ आती है आपको। अच्छा, ब्रेन को पढ़ते हैं जी। ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन क्या नेम है, मेम्ब्रेन का नेम बेटा, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, पायामीटर। लिखूं मैं, आपके पास बुक में नहीं है क्या, मैं लिख देती हूँ, कोई मसला नहीं है। मैं तो ये टैप बच्चों को ये लिख के देती होती हूँ, तो ये बच्चे यूं ही याद कर लेते हैं, ड्यूरा मैटर, ये सीक्वेंस याद रखना है डीएपी का। ड्यूरा मैटर जो कि सबसे बाहर है, नेक्स्ट टू द क्रेनियम, अरेक्नोइड, अरेक्नोइड मैटर, ठीक है। और पाया मैटर, पाया मैटर, पीआईए मैटर, स्मॉल है आपकी बुक में तो मैं स्मॉल ही कर देती हूँ। ठीक हो गया जी, मुझे बताएं यहाँ तक समझ आ गई। मेम्ब्रेन के नेम तो रेफा पूछ रहे थे आप, ओके है जी। चलिए, गुड, क्या चले, अब हम ब्रेन पढ़ लेते हैं जरा। ब्रेन, जोम्बी वाले, जोम्बी जो होते हैं ना, या बड़ा कहा जाता है बस करो मेरा दिमाग ना खाओ। और हालांकि ये इस तरह खाना आसान नहीं है दिमाग, जिस तरह हम कहते हैं ना, लोग कह देते हैं सर, तर मामा, टीचर, बड़े लोग वो ये कहते हैं बस करो मेरा दिमाग ना खाओ लेकिन दिमाग जोम्बी लोग भी खाते हैं, लेकिन खाना इतना आसान कोई नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको जरा करते हैं, वेब की फॉर्म में पढ़ लेते हैं ताकि वो याद भी हो जाता है, और आप, ब्रेन को डिवाइड करते हैं 3 मेन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेन का आपका ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा आपका पीछे बैक है, ये मतलब कि आपने पढ़ा है कि टाइमिंग चेंज नहीं हुई, हुई होनी चाहिए, क्या मतलब है, फोन कह रहा है जी क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये बीच में एक और क्वेश्चन आ जाता है, हम ब्रेन पढ़ने लगे थे, एक सेकंड जी, लेट मी चेक। हाँ जी। जी, क्या कह रहे हैं, नमाज के टाइम का क्लैश हो रहा है अहमद। बच्चे आप बता दें फिर क्या करें, नहीं होगा क्लैश, अभी हम कर लेंगे इतनी देर में, अभी नमाज का टाइम है ना, 7:30 तक टाइम होगा या नहीं होगा। यू वांट टू गो इन अ मस्जिद, जाना चाह रहे हैं आप, तो देख लेते हैं। अभी हमारा ये टॉपिक हमने सिर्फ ब्रेन पढ़ना है, ठीक है। ब्रेन को अभी मैं इसके पार्ट्स पढ़ाऊंगी, कल मैंने रिकैप करके इसको डिटेल कर लूंगी, ठीक है। अभी आप जरा सुनिए, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अच्छा, फोर ब्रेन जो है ना, फोर ब्रेन, इट इज कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रम, थैलेमस एंड
लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइडेड इनटू सेरिब्रम, ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, थैलेमस। इस तरह बस वेब आप बना लीजिएगा तो थोड़ा आसान है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक लिम्बिक सिस्टम, ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, सेरिब्रम जो है ये दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज डिवाइडेड इनटू टू राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। टू टू राइट एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर, जैसे ये एक हेमिस्फीयर है और दूसरा हेमिस्फीयर ऊपर से अगर आप देखें तो ये एक दूसरे के साथ जो ज्वाइन हुए होते हैं बाय थ्रेड लाइक, जैसे वूवन हुए होते हैं बाय द कॉर्पस कलोसम, ठीक है। कॉर्पस कलोसम क्या होता है, वो एक्सोन्स होते हैं, दे नेटेड द वो कीप द टू राइट एंड द लेफ्ट ब्रेन टुगेदर। और लेफ्ट साइड जो होती है, फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट साइड जो होती है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल कर रही है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। और इसमें क्या है जी, इस हेमिस्फीयर को हम फर्दर, हर एक हेमिस्फीयर को, जैसे ये एक हेमिस्फीयर है, ये तुम दोनों की बात की ना, एक हेमिस्फीयर जैसे मैं एक अगर ड्रॉ करूँ, इसको फर्दर फोर लोब्स में डिवाइड कर देती है। उन फोर लोब्स के क्या नाम है, इन लोब्स के नाम है, एक जो सबसे पहले होता है इसको फ्रंटल कहते हैं, उसके बाद इस साइड पे जो होता है उसको पेराइटल कहते हैं, फिर ऑक्सीपिटल है, और फिर टेम्पोरल है, ठीक है। चार उसके लोब्स हैं, और चारों लोब्स का आपने ये याद रखना है कि जो फ्रंटल लोब है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो ईच लोब फर्दर कंटेन द डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। सो द ऑडिटरी या हियरिंग का फंक्शन, विजुअल का फंक्शन, हर एक के अलग अलग फंक्शन, ठीक है। तो वो हर एक के पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आती है आपको? अच्छा ओके जी, नेक्स्ट क्या है? ओके गुड, हो गया जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है ना सेंस, इसमें सेंसरी एरिया और एसोसिएटेड एरिया और मोटर एरिया है। सेंसरी एरिया वो होता है जो रिसीव करता है नर्व इम्पल्सेस को, एसोसिएटेड एरिया वो होता है जो इंटरप्रेट करता है, मींस के मैसेजेस को डिसीजन लेता है कि इसमें क्या करना है, एनालाइज करता है। और मोटर एरिया वो एरिया होता है जिससे मैसेजेस जाएंगे टुवर्ड द ग्लैंड्स और द मसल्स, ठीक है, जो आगे रिस्पॉन्स होगा। सेरिब्रम जो है इसका फंक्शन है क्या, सेरिब्रम का फंक्शन है एनालाइज करना, इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग, जजमेंट, थॉट एंड द ड्रीम्स, वो सारे जो आपको ख्वाब नजर आते हैं ना, वो सारे सेरिब्रम की वजह से, ठीक है। थैलेमस, थैलेमस क्या है, थैलेमस इज अ बिलो द सेरिब्रम, यानी सेरिब्रम है उसके नीचे वाला जो पार्ट है कॉल्ड द थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, थैलेमस इज ये एक रिले सेंटर तरह है, ठीक है। ये क्या करता है, एक्सेप्ट स्मेल ऑफ द सेंस ऑफ द स्मेल, ये क्या करेगा, चैनल देम टू द लिम्बिक सिस्टम, और अप्रोप्रिएट उसको, मतलब कॉर्टेक्स का रीजन है उसका, हेमिस्फीयर का रीजन है, तो उसमें क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम क्या करेगा, लिम्बिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ द स्ट्रक्चर दैट लाइज ऑन बोथ साइड ऑफ द थैलेमस, ठीक है। थैलेमस के दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है, जस्ट अंडर द सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस इज बिलो द थैलेमस है ना, उसके नीचे जो प्रेजेंट होगा दैट इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस और एमेग्डेला प्रेजेंट है, एमेग्डेला और हाइपोथैलेमस का हम फंक्शन पहले पढ़ लेते हैं। जी, सेरिब्रम को कह रहे हैं आप, सेरिब्रम में बता देती हूँ, फिर दोबारा से बता देती हूँ। हमारी तरफ आजान हो रही है और काफी के सामने है हमारे घर के थैलेमस के क्या फंक्शन है। थैलेमस, थैलेमस जो है इट एक्ट एज अ रिले, थैलेमस जो है ना वो हमारा मिस्ट्रेस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये रिले सेंटर है, मैसेजेस को पास ऑन करता है। इसके नीचे थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस प्रेजेंट होता है, और हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और वो हार्मोन्स को और बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है इसमें, थैलेमस इज इट रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल को ये नहीं करता कि वो डायरेक्टली ब्रेन में जाता। एसोसिएटेड एरिया वो एरिया होता है जहाँ जो ब्रेन का सेंट्रल एरिया है, जहाँ पे देखिए सेंसरी मैसेज लेकर आता है, मोटर लेकर जाता है, और एसोसिएटेड में डिसीजन होता है, एनालाइज होता है मैसेज कि अब इसका क्या करना है, अब क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। वो सारा कुछ कहाँ होगा, एसोसिएटेड, that is the cell bodies present inside the brain, ठीक है। तो वो वहां पे एनालिसिस हो रही होती है, ये सेंट्रल
उसको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट न्यूरॉन रहते हैं, ये वो फंक्शन करते हैं ना, ठीक है। ठीक है जी, और बताएं। इसमें जी टेम्पोरल लोब के, जी क्या कह रहे हैं कि टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब फॉर द आई, ये वो जो 10th मैट्रिक की बुक में आपके था टेबल बना था, आप बेशक उससे कर सकते हैं। और अगर नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आपको टेबल की फॉर्म में शेयर कर दूंगी। बस मेन उसके वही है, वो तो चीज चेंज नहीं होती ना। ठीक है, ऑक्सीपिटल आई है, टेम्पोरल के लिए क्या है, ओके जी। आप एक मिनट ठहरे। हाँ जी, इनके फंक्शन कैसे याद करें, नहीं मिक्स नहीं होंगे, ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मीन्स कि आप स्ट्रेस में नहीं करना, छोटा छोटा करके नहीं, एक दिन फोर ब्रेन जैसे आज हम पढ़ लेते हैं, फिर मिड ब्रेन पढ़े, फिर हाइंड ब्रेन पढ़े, फिर इकट्ठा पढ़ेंगे, फिर लिख के करेंगे तो ऑलमोस्ट है जी। मैं एक मिनट से आपको वो बता दूं, फोर ब्रेन बस आज पढ़ लेते हैं, ठीक है। कल से फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर थोड़ा हिम्मत होगी तो हम इंशाल्लाह आगे थोड़ा लंबी क्लास लेंगे। ये देखिए जी, फ्रंटल जो है कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इन वॉलेंट्री एक्शन का कंट्रोल करता है। पेराइटल क्या करता है, कोऑर्डिनेट द सेंसरी एरिया, रिसीव द इम्पल्सेस फ्रॉम द स्किन, पेराइटल स्किन से मैसेजेस रिसीव करता है। ऑक्सीपिटल किसको करता है, विजुअल को, यानी कि आई वगैरह जो आप कह रहे हैं। टेम्पोरल करता है हियरिंग एंड द स्मेल, ठीक है। यही वाला टेबल आप इश्यू कर लीजिए इसकी। जी ठीक है, मैं इसकी पिक्चर शेयर कर दूंगी, ये आपने पढ़ा है वैसे, मरियम, मैं कर दूंगी पिक्चर शेयर। नहीं होगा बेटा, पूरा दिलाए मिक्स नहीं होगा। ओके, अभी आप ऐसे करें, ये थोड़ा सा रह गया, जरा इसको गौर से सुनिए ताकि आपको यहाँ तक याद हो जाए। हमने क्या करना है, लिम्बिक सिस्टम तक हो, लिम्बिक सिस्टम तक सिर्फ करेंगे ताकि ये आपका ब्रेन का जो है ना, फोर ब्रेन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर अब देखें, थैलेमस इज बिलो द सेरिब्रम, इट रिसीव द सेंसरी इंपल्सेस एक्सेप्ट थैलेमस की हमने बात कर ली। लिम्बिक सिस्टम इज अ complex set of the structures that lies in both sides of the thalamus, ठीक है, just under the cerebrum. It include the hypothalamus, इसकी हम बात करें लिम्बिक सिस्टम की, लिम्बिक सिस्टम के अंदर क्या क्या है, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस, ठीक है। अब मैं सिर्फ लिम्बिक सिस्टम जो थर्ड वाला है उसकी बता रही हूँ। लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या है, लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला, अमेग्डाला, अमेग्डाला आपको पर्चे पढ़ते हैं, अमेग्डाला, हाइपोथैलेमस, ठीक है। ओ ओ, हाइपोथैलेमस, हिप्पोकैम्पस था, सॉरी हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस लास्ट वन बॉस, हिप्पोकैम्पस, हिप्पो, हिप्पो, ये वाला हिप्पो नहीं था, दैट वाज HYPO, हिप्पो। शिट, गड़बड़ हो रही है, इसको जरा सेपरेट ले जाते हैं, इसके लिए ये वाली जगह सूटेबल नहीं है हिप्पो के लिए। हिप्पोकैम्पस, ये हिप्पोकैम्पस पता है डैमेज हो जाए तो जो लोग होते हैं जिनको पुरानी बातें याद रहती हैं और नई बातें पता ही नहीं चलता कि अब क्या हो रहा है, लेकिन पुरानी सारी स्टोरियां याद होती हैं, तो उनके ब्रेन डैमेज होने के बाद हिप्पोकैम्पस जो होता है ना, वो सेविंग का काम कर रहा है आपकी, मतलब आपकी जिंदगी में जो जो हो रहा है वो हिप्पोकैम्पस में सेव होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो जब ब्रेन कहीं डैमेज होता है, कुछ होता है, तो वो पुरानी रील तो चलती जाती है, वो इससे चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस और आपस हम इसको जरा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जी, लिम्बिक सिस्टम में अब ये तीनों इसके पार्ट हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, हाइपोथैलेमस। अच्छा, हाइपोथैलेमस हम देख लेते हैं, हाइपोथैलेमस क्या करता है, हेमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, कंटेन द सेंटर ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम। जो हेमोस्टेसिस वाले चैप्टर क्या था, ब्लड प्रेशर, वाटर बैलेंस, बॉडी के अंदर जो होता है, स्लीप जो है, दैट वेक अप और स्लीप साइकिल जो है आपका, वो आपका ये मेंटेन करता है, ठीक है। यस, लॉस, ये आप जो कह रहे हैं, लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, यस। अच्छा, उसके अलावा क्या है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसके कौन, हाइपोथैलेमस के नीचे ना पिट्यूटरी ग्लैंड होती है,
हैंग हो रही होती है एक तरह से इसके साथ। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, इसको हमने डिटेल में भी पढ़ना है। अच्छा, उसके बाद क्या है, अमेग्डाला। अमेग्डाला का क्या काम होता है, द टू, ये आर्मड शेप होता है, बेस ऑफ द ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, of the neuron of the either side of the thalamus and control the feeling, emotion, love, hate, anger, fear, rage, जो भी सारी फीलिंग्स है ना, दे कंट्रोल बाय द अमेग्डाला। ठीक है। और हिप्पोकैम्पस क्या करता है, हिप्पोकैम्पस जो होता है कंसिस्ट ऑफ द टू हॉर्न शेप, इसकी शेप इस तरह से होती है, कर्व्ड बैक, और इसको काम क्या होता है, कन्वर्टिंग द थिंग्स इनटू योर माइंड, जो मोमेंट्स जो है इनको रिकॉर्ड कर लेता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है जी। और इनटू द थिंग्स दैट विल रिमेम्बर फॉर द लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म, यानी बचपन में ये होता था, उन लोगों को जो बातें याद होती हैं, पहले मेरे मेरे 1 क्लास में ये हुआ था, और इस तरह वाली बातें जो याद आ रही होती है ना, वो कहाँ से आपकी आ रही होती है, वो आ रही होती है आपके आपके हिप्पोकैम्पस से। ठीक है जी। अभी मुझे बताइए, ठहर जाइए, फिर ये देख लूं जरा कहाँ गई है आपकी क्लास में। ठीक, कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछे। जी बिल्कुल, लोग ऐसे ही कहते हैं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। ऐसे ही बस चल रहा था। कार्पस क्लोसम जो होता है ना, ये पूछ रहे हैं आप मुझसे, कार्पस क्लोसम जो होता है ना, ब्रेन के जैसे वो जो टू हेमिस्फीयर एंड है, मैं यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ। ये जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम, उसमें ये ऊपर से अगर आप देखें, ये राइट, दो सेरिब्रम जो होते हैं ना, उसमें टू हेमिस्फीयर होते हैं, यानी हाफ सर्कल, एक ये ब्रेन का पार्ट है जिसको हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन कहते हैं, वो एक दूसरे के साथ एक्सॉन्स की हेल्प से यूं ज्वाइन हुए होते हैं। वो जो एक्सॉन्स के एंड से जो ज्वाइन होते हैं उसको हम कार्पस क्लोसम कहते हैं। ठीक है। और और कोई क्वेश्चन। जी, अगर और कोई क्वेश्चन है तो पूछे, और अदरवाइज हमने सिर्फ 4 ब्रेन आज पढ़ा है, और ये हमने पिछला टॉपिक भी पढ़ा है, उसको भी आप प्रिपेयर करें। कल हम इसको 4 ब्रेन का रिकेप करके आगे मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन इजी है। इसमें आज के वाले में कुछ हिप्पोकैम्पस नहीं समझ आया। हिप्पोकैम्पस आपके ब्रेन के अंदर जो आपके होता है ना, आपकी मेमोरीज को कंट्रोल सेव कर रहा होता है, कन्वर्ट कर रहा होता है, आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो होती है ना, मोमेंट्स को आपके जो मेमोराइज कर लेते हैं आप, आपको याद हो जाता है। जी, बुक से भी करवा दूं, मैं बुक से ही वैसे करा रही हूँ आपको, मैं बुक से ज्यादा बाहर से तो मैं कुछ भी नहीं बता रही आपको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रही, आपकी बुक वाली बता रही हूँ। ठीक है। ये आपकी बुक में ऑलरेडी काफी कुछ है, तो इतना ही बताऊंगी आपको। ठीक है। ठीक हो गया, यहाँ तक ओके है फिर। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन हम फिर पढ़ लेंगे। कैन हिप्पोकैम्पस बी रिपेयर्ड? नो, नो, नो ब्रेन पार्ट कैन बी रिपेयर्ड, क्योंकि न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, नर्व्स सेल्स, दे वेंट इनटू द once they destroyed they never been repaired, वो जी नॉट फेज से वापस नहीं आते, आगे नहीं जाते डिवीजन की तरफ। ठीक है। ओके जी। जी लॉन्ग टर्म रिजल्ट 20th के बाद आ जाएगा, अभी तक तो मुझे यही पता है। 7 to 8 कर लें, ज्यादा टाइम मिल जाएगा लेक्चर का। ठीक है बेटा, कर लेते हैं, कोई नहीं, देख लेते हैं। अभी अभी तो 7 पे तो अजान हो रही है ना, तो कर लेते हैं कुछ। ठीक है, अभी मैनेज करेंगे। अभी हम कर लेंगे, अभी इसके बाद आपकी तकरीबन रेगुलर ही क्लास होगी। ये टाइम ठीक है, ज्यादा बच्चे कह रहे हैं ये टाइम ठीक है। चले, ओके फिर, ये अगर यहाँ तक ओके है ना, यहाँ तक आप इसको याद करें। 4 ब्रेन आज आपने बहुत अच्छे से कर लेने, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मुश्किल नहीं है। कल हमने इसको रिकैप करके सिर्फ ब्रेन को ही आप एक दिन और देंगे, तो ये आपसे हो जाएगा। यस, आफ्टर 20th आ रहा है। ठीक है जी। ओके बेटा, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आप नमाज पढ़ लें, इसके फौरन बाद आपकी नेक्स्ट क्लास भी है। ठीक है, मेरी भी नेक्स्ट मैंने फिर क्लास लेनी है, तो आप नमाज पढ़ लें, हम टाइमिंग पे जो कहेंगे, जो जैसा कहेंगे हम कर लेंगे। ओके बच्चे, देन टेक अ ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस टाइम, और उसको याद कर लेना आज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बच्चों।